लाल सागर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी भारतीयों का दिल दहला दिया है। जी हां दोस्तों, यमन के तट के पास लाल सागर में एक भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक जहाज पर हमला हुआ। जहाज पलट गया और समुद्र में डूब गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि जहाज पर सवार सभी 14 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। भारत सरकार ने इस हमले को अस्वीकार और उकसावे वाले हमला बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लाल सागर में ऐसा क्या हो रहा है कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक लगातार युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है। भारतीय जहाज को किसने निशाना बनाया? क्या भारत के समुद्री हितों पर खतरा बढ़ रहा है? और क्या भारतीय नौसेना को अब और बड़ा कदम उठाना पड़ सकता है? दोस्तों, जिस जहाज पर हमला हुआ उसका नाम MSV फैज नूर ओलिया था। यह एक भारतीय ध्वज वाला व्यापारिक जहाज था जो यमन के पश्चिमी तट के पास संचालित हो रहा था। रिपोर्टों के अनुसार जहाज पर एक प्रोजेक्टाइल या विस्फोटक नौका के जरिए हमला किया गया। यह हमला इतना गंभीर था कि जहाज संतुलन खो बैठा, पलट गया और अंततः समुद्र में डूब गया। जहाज पर कुल 14 लोग मौजूद थे, जिनमें 13 भारतीय नागरिक और एक यमनी नागरिक शामिल था। अच्छी बात यह रही कि यमन की नौसेना, कोस्ट गार्ड और स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत बचाव अभियान चलाया और सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बाद में उन्हें मोखा बंदरगाह पहुंचाया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी पुष्टि की कि सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास लगातार उनके संपर्क में है। भारत सरकार की प्रतिक्रिया बेहद सख्त रही। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा कि लाल सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर हो रहे हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा पूरी दुनिया की साझा जिम्मेदारी है और किसी भी देश के व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्री सुरक्षा के सिद्धांतों के खिलाफ है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि आखिर लाल सागर इतना संवेदनशील क्यों बन गया है? लाल सागर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से गिना जाता है। एशिया से यूरोप जाने वाले हजारों जहाज हर साल इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। सुएज नहर और वाल अल मंदेब जलडमरू मध्य के कारण यह मार्ग वैश्विक व्यापार की रीढ़ माना जाता है। दुनिया के तेल, गैस और कंटेनर व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यह अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर सीधा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में लाल सागर लगातार संघर्ष का क्षेत्र बना हुआ है। यमन में चल रहे युद्ध, क्षेत्रीय तनाव और विभिन्न सशस्त्र समूहों की गतिविधियों के कारण व्यापारिक जहाजों को बार बार खतरे का सामना करना पड़ रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर पहले भी मिसाइल, ड्रोन और विस्फोटक नौकाओं से हमले किए जा चुके हैं। इस बार भारतीय जहाज पर हमले के बाद कई रिपोर्टों में यमन के हौती विद्रोहियों पर संदेह जताया गया है। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से किसी संगठन का नाम नहीं लिया है। यमन की सरकार समर्थित सेनाओं ने कहा कि जहाज को एक विस्फोटकों से भरी नाव से निशाना बनाया गया। दोस्तों, यहाँ यह समझना जरूरी है कि भारत का लाल सागर से क्या संबंध है। भारत का पश्चिम एशिया, यूरोप और अफ्रीका के साथ व्यापार बड़े पैमाने पर समुद्री मार्गों पर निर्भर करता है। भारतीय तेल आयात का बड़ा हिस्सा भी इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। यदि लाल सागर सुरक्षित होता है तो इसका असर भारतीय व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और शिपिंग लागत पर पड़ सकता है। इसी कारण पिछले कुछ वर्षों में भारतीय नौसेना ने अरब सागर, अंदन की खाड़ी और लाल सागर के आसपास अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। भारत ने कई बार अपने युद्धपोत तैनात करके व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। संकट के समय भारतीय नौसेना ने न केवल भारतीय बल्कि कई विदेशी जहाजों और नाविकों की मदद भी की है। इस हमले के बाद सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत समुद्री सुरक्षा को लेकर और अधिक सक्रिय रुख अपना सकता है। यदि लाल सागर में हमलों की घटनाएं जारी रहती हैं तो भारतीय नौसेना की गश्त और बढ़ सकती है। साथ ही भारत अन्य देशों के साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमला उस समय हुआ है जब वैश्विक व्यापार पहले ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में तनाव, ईरान से जुड़े विवाद और विभिन्न समुद्री मार्गों पर सुरक्षा संकट ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग उद्योग को प्रभावित किया है। ऐसे माहौल में किसी भारतीय जहाज पर हमला केवल एक स्थानीय घटना नहीं है बल्कि व्यापक भू राजनीतिक महत्व रखता है। जहाज के डूबने से आर्थिक नुकसान भी हुआ है। हालांकि अभी नुकसान का पूरा आकलन सामने नहीं आया है, लेकिन जहाज, उसके माल और संचालन से जुड़े खर्चों को मिलाकर यह नुकसान काफी बड़ा हो सकता है। समुद्री बीमा कंपनियां भी अब लाल सागर मार्ग को अधिक जोखिम वाला क्षेत्र मान रही है, जिससे शिपिंग लागत बढ़ने की आशंका भी रहती है। भारत सरकार ने यमन के अधिकारियों और बचाव दलों का धन्यवाद भी किया है। उन्होंने तेजी से कार्रवाई करते हुए सभी नाविकों की जान बचाई।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है। फिलहाल सबसे बड़ी राहत की बात तो यह है कि सभी 14 क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। जहाज भले ही डूब गया हो, लेकिन किसी भी नाविक की जान नहीं गई। यह बचाव अभियान इस पूरे घटनाक्रम का सबसे सकारात्मक पहलू भी रहा है, लेकिन साथ ही यह घटना एक गंभीर चेतावनी है। लाल सागर आज केवल एक समुद्री मार्ग नहीं रह गया है, बल्कि वैश्विक शक्ति संघर्ष, क्षेत्रीय युद्धों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक हितों का केंद्र बन चुका है। और जब किसी भारतीय जहाज पर हमला होता है, तो यह केवल एक जहाज की कहानी नहीं होती, बल्कि भारत की समुद्री सुरक्षा, आर्थिक हितों और वैश्विक भूमिका से जुड़ा हुआ एक मामला बन जाता है।